लगता है कि टीवी के किसी हीरो ने अपनी सेंस यूज करके, कॉमन सेंस यूज करके सही डिसीजन लिया है। हम बात कर रहे हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। यहाँ पर सूरज की शादी होने जा रही थी क्या कहते हैं, बिंदिया से, लेकिन प्यार तो वो ईशा से करता है ना। तो थैंकफुली ये करने की जगह कि शादी किसी और से और प्यार किसी और से, उसने शादी तोड़ दी। अरे अरे सूरज, हमने तो सोचा था कि आप विद्या से शादी करने जा रही हैं, मगर ये क्या कर रही हैं आप? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है। अब देखिए, यहाँ तो बिंदिया और सूरज की शादी होनी थी। बिंदिया भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और सूरज भी दूल्हे राजा बनकर तैयार हो गए हैं। क्यों है कि नहीं सूरज? एक्चुअली सीन ये चल रहा है कि सूरज शादी कर रहा है बिंदिया से। जैसा कि सबको पता है, हरियाली तीज पे प्रॉमिस किया था शादी करनी है, और वो शादी का बोलते ना घड़ी आ चुकी है एंड उस समय ये शादी करने जा रहा है। एक ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे इसे रियलाइज़ होता है कि ईशा जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं कहीं भी आसपास, लेकिन इसे एहसास हो रहा है कि यहीं कहीं आसपास है। अब उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक बॉक्स रखा रहता है, बॉक्स के ऊपर स्पीकर रहता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है, उसमें फायर हो जाता है, बक्से में आग लग जाती है एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि जो मोनिका भाभी हैं वो चिल्लाती हैं तेज़ी से कि ईशा जी हैं अंदर, एंड सब लोग वहाँ पे शॉक होते हैं कि ईशा जी कैसे है। सब भाग के जाते हैं वहाँ पे बक्से के पास, आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी है तो आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से है। बहुत सारे मुश्किलों से सामना करने के बाद आग को बुझाया जाता है एंड फाइनली ईशा जी को वहाँ से निकाला जाता है। अब सूरज को देखकर तो लग रहा है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। अपनी शादी को छोड़ उन्हें भला कौन सा नया कार्य याद आ गया है? उनको देखकर तो लग रहा है कि वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में ये आग लगी क्यों है? चलिए इनसे ही पूछते हैं। ये सब तो एक डिवाइन आप बोल सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज होती है। जैसे कि अब ऊपर वाले ने जिसके साथ आपका हाथ बांधा है, जोड़ा बांधा है, सो ऑफ कोर्स वही चीज़ मुकम्मल होगी इन फ्यूचर। सो ऑडियंस के हिसाब से तो यही है कि ईशा और सूरज की ही जोड़ी भगवान ने बनाई है। सो अब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हुई है कि उसे कुछ मिल नहीं रहा है बुझाने के लिए आग। वो अपना ही जो ईशा जी के साथ गठबंधन है उससे ही आग बुझाने लगता है एंड देन बिंदिया वहाँ से चिल्लाने लगती है हमारा गठबंधन है, ऐसे नहीं कर सकते ये एंड ऑल। लेकिन सूरज उस समय पूरी तरह से पैनिक है, ईशा जी को कुछ भी करके बचाना है। सो वही है कि जो चीज़ें होनी है वो चीज़ें होती है, जो नहीं होनी है वो चीज़ें नहीं होती है। इसके लिए ऊपर वाला भी साथ ही देता है। ये क्या बात हुई सूरज? जिस ईशा से आप प्यार ही नहीं करते उसके लिए इतना प्यार क्यों छलक रहा है? अब माना कि किसी को हेल्प करना प्यार करना नहीं होता, मगर आप जो कर रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्यार में किया जा सकता है। ये जो चिंता आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है ये सिर्फ और सिर्फ प्यार है और इसे सूरज आप भी नहीं झुठला सकते। अब जहाँ सूरज ईशा को बचाने में लगा हुआ है उसका सारा ध्यान ईशा पर है, वहीं दूसरी तरफ बिंदिया को ये सब समझ नहीं आ रहा कि आखिर सूरज को इतना ज्यादा लगाव क्यों हो रहा है ईशा के लिए। तब जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहा है, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि सूरज के लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ईशा या बिंदिया। अब सूरज चाहे जो डिसीजन ले इसमें किसी न किसी को हर्ट तो जरूर होगा, मगर कहते हैं ना कि सीरियल की कहानी ऐसे ही तो आगे बढ़ती है। मुंबई से अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।